वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम लेकर के आए वीडियो साइंस की। और साइंस के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इसके टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं, तो इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, मात्रक पूछते हैं। ऐसे बहुत सारे मात्रक हैं इसमें, लेकिन सबसे पहला है आपका विद्युत धारा का मात्रक क्या है। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक है आपका एम्पियर। ये आपको याद करना है। ये ऑप्शन देंगे, लेकिन मैं ऑप्शन मैंने लिए नहीं है, मैंने केवल इनके आंसर लिए। तो जो विद्युत धारा है उसका मात्रक होता है आपका एम्पियर। नेक्स्ट आते हैं अपन सेकंड प्रश्न में। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब प्रश्न होता है कि भाई अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि वो होती है जिसका केवल परिमाण होता है और जिसकी दिशा नहीं होती, उन्हें बोलते हैं अदिश राशि। तो जो विद्युत है वो एक अदिश राशि है, ना कि सदिश। अब आता है नेक्स्ट, 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करने में हमें जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो चाहिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक बिंदु से गुजरेंगे तो वहाँ पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। ये 3 प्रश्न मैंने आपको अभी समझाए। अब आते हैं नेक्स्ट, विद्युत धारा की दिशा मापी जाती है। सॉरी, विद्युत धारा की ऐसा मानी जाती है कि विद्युत धारा कहाँ से किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की ओर बहती है। तो आपको ध्यान होगा कि जो भी सेल होता है या कोई भी उपकरण होता है जो कि विद्युत से रिलेटेड है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ये विद्युत धारा से चलती सेल वगैरह है। तो इसमें देखा होगा कि आपने इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो होता है आपका प्लस का और दूसरा होता है माइनस का। तो हमेशा ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन तो बहते हैं माइनस से प्लस की ओर, लेकिन जो धारा बहती है वो बहती है प्लस से माइनस की ओर। तो धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगा और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो माइनस से प्लस की ओर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विभवांतर का मात्रक क्या है। और विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। यानी विद्युत धारा किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। और वो होता है आपका एमीटर। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन होता है। धारा वैसे दोनों प्रकार की होती है, एक 5 एम्पियर की, एक 15 एम्पियर की। तो 5 एम्पियर की धारा हमें हमारे घरों में आती है, और जैसे एसी वगैरह जो चलाते हैं तो वहाँ पर 15 एम्पियर की धारा आती है। तो जो विद्युत धारा है उसका मापन है एम्पियर के द्वारा किया जाता है। एम्पियर एक यंत्र होता है। ठीक है। और आता है फिर अगला प्रश्न है 7वां, विभवांतर का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है। और विभवांतर का जो मापन है वो होता है वोल्ट मीटर के द्वारा। ये होता है वोल्ट मीटर। तो साइंस की जो बुक्स हैं वोल्ट मीटर को ऐसे गोल सर्किल करके वी लिख देते हैं तो ये वोल्ट मीटर हो जाता है। यहाँ प्लस और यहाँ पे आता है माइनस। और एमीटर को भी ऐसे लिखते हैं, एक गोल करके इसके नीचे ए लिख देते हैं तो ये एमीटर हो जाएगा। तो यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस का। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि एमीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं। जो एमीटर है इसको जोड़ता है श्रेणी क्रम में, यानी कि जो एमीटर है वो जोड़ता है श्रेणी क्रम के अंदर। अब एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों 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 जोड़ते हैं, क्योंकि वो धारा का मापन करता है। और आपने देखा होगा इसका जोड़ने का क्रम जो है वो ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पे बहेंगे इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर, और धारा बहती है बेटा प्लस से माइनस की ओर। धारा बहेगी क्यों, तो यहाँ पर जोड़ जाता है एमीटर। तो यहाँ पर ये हो गया एमीटर, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको यूँ जोड़ते हैं बेटा। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसको। नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर जोड़ता है ये जोड़ता है समांतर क्रम में, इसको वोल्ट मीटर को। और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को नापना। अब जैसे मान के चलो कि ये आपका एक चालक हो गया, यानी तार हो गया। अब इसके बीच हमें क्या नापना है, विभवांतर नापना है। तो वोल्ट मीटर बेटा यूँ लगाएंगे, और ये लगाते हैं कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। यानी सॉरी, समांतर श्रेणी नहीं, समांतर क्रम में। ये श्रेणी नहीं, यहाँ पे क्रम लगाओ। तो ये जोड़ते हैं अपन समांतर क्रम में।
तो इसका आंसर होगा समांतर क्रम। ये श्रेणी काट दो समांतर क्रम में। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ओम को लिखते हैं इस चिन्ह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है समांतर फ्यूज तार किन धातुओं से मिलके बना होता है? और वो बना होता है एक तो टीन का, एक तो बना होता है टीन का, और दूसरा बना होता है लेड का। इन दोनों से मिलकर के अपना बनता है फ्यूज। जो टीन है वो 63% होती है, और लेड बेटा 37% होता है किसी भी उसके अंदर, यानी फ्यूज के अंदर। एक तो फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। कम होता है क्योंकि जब धारा अधिक होती है तो वो उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। अगर उसका गलनांक अधिक होगा तो वो जल नहीं पाएगा, तो इसलिए इसका गलनांक कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्यूज तार को परिपथ के किस क्रम में जोड़ते हैं? तो इसको भी जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जिससे कि धारा सुरक्षित रहे। इसके बाद है वर्तमान समय में फ्यूज के स्थान पर किस युक्ति का उपयोग करते हैं? वो होता है एमसीबी बोर्ड। यानी आजकल जो हमारे घरों में जो एमसीबी बोर्ड होता है, अगर मतलब कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत वो संबंध विच्छेद होता है, धारा आगे बहना वो बंद हो जाती है। लिखता है कि विद्युत बल्ब के तापन तंतु किस धातु के बनते हैं? और वो बनते हैं टंगस्टन के। एक टंगस्टन धातु होती है जिससे विद्युत बल्ब के तंतु बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। काफ़ी मोस्ट प्रश्न है ये। नेक्स्ट आता है विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? और विद्युत जो बल्ब है उसमें भरी जाती है अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन। अक्रिय एक तो भरी जाती है नाइट्रोजन, और दूसरी भरी जाती है आपका आर्गन। ठीक है, आगे आओ। घरों में विद्युत व्यवस्था किस क्रम में होती है? और वो होती है आपके समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्यों करते हैं? क्योंकि हर विद्युत युक्ति को उसके अनुसार धारा मिल सके। विद्युत सेल वह साधन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्लियर? ठीक है, क्योंकि पहले रासायनिक क्रिया होती है, फिर वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। भारत में विद्युत आपूर्ति के तारों के मध्य जो विभवांतर होता है वो कितना होता है? जैसे हमारे घरों में जो तार आता है तो उनके बीच विभवांतर 220 वोल्ट होता है। अब आता है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? और वो होती है 50 हर्ट्ज, यानी 50 Hz। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का जो छोटा मात्रक है वो होता है वॉट, और वो जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। और विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो होता है वॉट। विद्युत शक्ति का व्यापारिक जो है मात्रक क्या होता है? उसको वैसे जो व्यापारिक मात्रक है वो होता है यूनिट। लेकिन अब यूनिट को अपन अगर साइंटिफिक रूप से लें तो वो होता है kWh, यानी 1 किलोवाट पर आवर। और 1 किलोवाट जो बराबर है वो यूनिट के बराबर होता है। तो यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो आपका kWh है, और उसको अपन यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोधक मात्रक है वो होता है ओम और मीटर। ये ओम का चिन्ह है और ये मीटर का मात्रक है, तो ओम मीटर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को अपन सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, सी के द्वारा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है आवेश? होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट मिश्र धातुओं का उपयोग होता है तापन युक्तियों में। अब जो होती है मिश्र धातुएं उनका होता है तापन युक्ति, जैसे कि आपका प्रेस भी गर्म होती है, जैसे टोस्टर जिससे हम टोस्ट वगैरह सेकते हैं, तो ओवन। तो इन प्रकार की जो युक्ति होती है उनमें मिश्र धातुओं का उपयोग होता है, क्योंकि इनका गलनांक अधिक होता है और इनकी जो प्रतिरोधकता है वो भी बहुत अधिक होती है। अब आता है विद्युत संचरण के लिए किस धातु का उपयोग होता है? और वो होता है आपका कॉपर और एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है आपका विद्युत घंटी। विद्युत घंटी उदाहरण है किसका है? विद्युत चुंबक का, क्योंकि जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक के रूप में कार्य करती है और घंटी बज जाती है, तो विद्युत घंटी है विद्युत चुंबक का उदाहरण।
नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्ती धारा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? और प्रत्यावर्ती धारा करती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब आते हैं धातु के आवरण वाले विद्युत उपकरण में सुरक्षा के लिए क्या उपाय है? वो होता है आपका भूसंपर्क तार। आपने देखा होगा जैसे कि फ्रिज, कूलर, ये जितने भी ये उपकरण होते हैं वो धातु के बने होते हैं। तो इनसे सुरक्षा के लिए हम जो युक्ति अपनाते हैं वो होती है भूसंपर्क तार। और ये तार हरे, इसका रंग होता है हरे कलर का होता है इसके ऊपर आवरण, और ये मीटर के पास में लगाया जाता है। इसी प्रकार से हमारे घरों में जो लाइन आती है उसमें 3 तार आते हैं। जो लाल वाला तार है वो प्लस का होता है, जो काला तार है वो माइनस का होता है, जो हरा तार है वो आपका अर्थिंग का होता है, यानी वो भूसंपर्क तार होता है। तो प्लस होता है आपका पॉजिटिव, और ये यानी लाल वाला, और जो काला होता है वो होता है आपका नेगेटिव, और जो हरा होता है वो होता है अर्थिंग वाला तार, जो मैंने अभी आपको बताया। धन्यवाद।